नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। भाभी, यह देखो कांचीपुरम साड़ी 15,000 की ली है। दूसरी साड़ी दिखाते हुए, यह वाली साड़ी 10,000 की है। इस तरह अपनी साड़ियों की नुमाइश करते हुए नेहा अपने मायके में माँ और भाभी को अपनी साड़ियाँ दिखा रही थी। भाभी, हाथ लगा कर देखो, इतनी महंगी साड़ियाँ तुमने कभी देखी ही नहीं होगी। मम्मी, तुम्हारे दामाद जी कहते हैं खूबसूरत साड़ी पहनने के लिए ही तुम बनी हो। इतनी सुंदर साड़ी पहनने के लिए एक खूबसूरत औरत चाहिए। इसलिए राहुल कभी भी सस्ती मत्ती साड़ी मेरे लिए नहीं खरीदते। अप्रत्यक्ष अपनी खूबसूरती की चर्चा खुद ही करती रही। रीमा ननद की साड़ियाँ देखकर बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि सचमुच उसे इन सब साड़ियों के नाम मालूम नहीं थे। दीदी, इस साड़ी को क्या कहते हैं? उसने एक साड़ी देखते हुए पूछा। नेहा ने तुरंत हाथ से झटकते हुए साड़ी ले ली। तुम ये सब जानकर क्या करोगी? क्योंकि तुमको तो खरीदना है नहीं। यह सब हाई क्लास फैमिली की लेडीज ही पहनती है। इन सब साड़ियों के बारे में जानकर बेकार में तुम माँ और भैया से साड़ी लेने की जिद करोगी। वह लोग भी सोचेंगे कि नेहा ने भाभी को सुंदर सुंदर साड़ियाँ दिखाकर आदत खराब कर दी है। इसीलिए तुम्हें साड़ियों के नाम जानने की कोई ज़रूरत नहीं। रीमा का पति जैसे भी कपड़े लाकर देता, वह बिना कुछ तर्क किए खुशी खुशी पहन लेती। उसने कभी कोई जिद नहीं की कि उसे ऐसी वैसी महंगी साड़ी चाहिए। रीमा की एक खासियत थी, वह चाहे कितने ही कम दाम की साड़ी क्यों ना पहने, लेकिन उसका पहनने का ढंग बहुत अच्छा था। ऐसा लगता था कि रीमा के बदन से लिपटकर उस साड़ी की कीमत बढ़ गई है। रीमा पता नहीं किस मिट्टी की बनी थी। उसे किसी के सामान को देखकर न कभी जलन और न ही दुख होता, बल्कि सबकी खुशियां देखकर उसका अंतर्मन खुशियों के हिलोरे खाने लगता। रीमा अच्छे खासे खाते पीते मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी, लेकिन उसका विवाह निम्न वर्गीय परिवार में हुआ। इसी परिवार की बेटी नेहा का विवाह अमित के साथ हुआ, जो बिजनेसमैन थे। विवाह के उपरांत नेहा के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। सभी के सामने डोल बजा बजाकर अपनी अमीरी के किस्से सुनाती रहती। रीमा ने कभी अपने मायके की डींगे नहीं हाँकी। उसका मानना है कि मायका कितना भी अमीर क्यों ना हो, लेकिन उसकी असली पहचान इसी घर से है। उसने अपने मायके में सब कुछ देखा था। धैर्य और संयम और विनम्रता उसके गहने थे, जो कभी भी उससे अलग नहीं हुए। कुछ दिन के बाद रीमा ने एक बेटी और नेहा ने एक बेटे को जन्म दिया। पूरे परिवार में खुशियां ही खुशियां थी। 7-8 महीने के बाद नेहा माँ के घर आई। बेटा होने के बाद उसके नखरे ही अलग थे। रीमा की बेटी बहुत प्यारी गोल मटोल सी थी, जिसे देखते ही किसी का मन उसे गोद में लेने के लिए मचल उठता। वहीं नेहा का बेटा दुबला पतला सारा दिन रोता रहता। एक दिन रीमा अपनी बेटी पंखुड़ी को सरसों के तेल से मालिश कर रही थी। इसके बाद उसने नेहा के बेटे के कुश की भी मालिश की। नेहा यह देखकर भाभी के ऊपर भड़क गई। अरे, तुमने यह क्या किया? मैंने अपने कुश को सरसों के तेल से कभी मालिश नहीं की। तुरंत जाकर एक ब्रांडेड तेल लाकर दिखाने लगी। हम इस तेल से मालिश करते हैं, रीमा ने कहा। सॉरी दीदी, मुझे मालूम नहीं था। दरअसल मैं पंखुड़ी को सरसों के तेल की ही मालिश करती हूँ, इसीलिए। दोपहर में रीमा ने पंखुड़ी को दाल का पानी पिलाया। इसके बाद उसने कुश को भी दाल का पानी 2 चम्मच ही पिलाया था कि तभी नेहा जोर से चिल्लाई। अरे नहीं भाभी, इसको यह मत खिलाना। मैं इस समय बच्चे को जूस पिलाती हूँ। और हाँ, जो तुमने खिचड़ी बनाई है वह तुम अपनी बेटी को ही खिलाना। मैं तो कुश को रेडीमेड बना हुआ खाना ही खिलाती हूँ। माँ बोली। रीमा, जो बच्चे को खिलाती है वही सब बच्चों को खिलाना चाहिए। इससे बच्चे स्वस्थ रहते हैं, विकास भी खूब होता है। नेहा चहक कर बोली। वह सब मुझे पसंद नहीं। नेहा की हर बात में पैसे का गुरूर दिखता था। मम्मी, मेरे कुश को ज़्यादा कोई गोदी नहीं उठाता सारे दिन। सभी पंखुड़ी को ही गोद उठाकर दुलारते रहते हैं। कुछ समय के बाद रीमा के सुंदर पालन पोषण से पंखुड़ी पर दिखने लगा वही कुश हमेशा से ही बीमार रहता। डॉक्टर ने उसे हरी सब्जियां, दालें, फल यह सब खाने की सलाह दी। कुश बड़ा होने लगा। उसे बाहर के ही खाने की आदत पड़ गई। घर का खाना वह बिल्कुल पसंद नहीं करता।
नेहा भी अपने बेटे के मोहवश उसके पसंद का खाना मंगा कर देती थी। नतीजा यह हुआ, उसके लीवर में प्रॉब्लम रहने लगी। बड़ी बड़ी बातें बनाना नेहा का काम था। अगर रीमा अपनी कोई राय रखती तो तुरंत उसे छिड़क कर बोलती, तुम्हें तो कोई आइडिया ही नहीं है, यह सब बड़े घराने की बातें हैं। एक बार माँ ने नेहा को समझाया कि अपनी भाभी के साथ बेरुखी से बात न किया कर, वह भी बहुत अच्छे खानदान की बेटी है, उसने भी अपने घर में सब कुछ देखा है, लेकिन उसने यहाँ कभी अपने मायके का डिंडोरा नहीं पीटा। मेरी जैसी भी परिस्थिति है उसी के साथ सामंजस्य बिठा लिया। नेहा मुंह बिचकाते हुए सिर्फ हूँ बोली। वक्त का ऐसा पहिया घूमा कि राहुल का बिजनेस ठप हो गया। इससे उबरने के लिए उसने बहुत कोशिश की, लेकिन बिजनेस को बचा न पाया। धीरे धीरे जमा पूंजी भी खत्म होने की कगार पे आ गई, क्योंकि नेहा का हाथ तो खुला था। राहुल को दूसरा बिजनेस खड़ा करने के लिए पैसों की आवश्यकता थी, लेकिन जो उसके गहरे मित्र थे उसे देखते ही कन्नी काटने लगे। सोचते कहीं पैसों की मांग न कर दे। राहुल अर्श से फर्श पर आ गया। इन सभी परिस्थितियों का कुश पर बहुत बुरा असर हुआ। वह मैट्रिक की परीक्षा में फेल हो गया। दोबारा पढ़ने के लिए आर्थिक व्यवस्था नहीं थी। राहुल और नेहा अब सोच सोचकर बहुत परेशान रहने लगे। कुछ दिनों के बाद नेहा अपने मायके आई। घर वालों से उसकी हालत छुपी न रही। रीमा ने कहा, दीदी आप धैर्य से काम लीजिए, जीजाजी से दोबारा अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए कहिए, सब ठीक हो जाएगा। नेहा के सब्र का बांध टूट पड़ा और वह भाभी के गले लगकर रोने लगी। अब बिजनेस तो दूर, खाने के लाले पड़ गए हैं। रीमा को अपनी ननद की ऐसी हालत देखकर बहुत दुख हुआ। वह बोली, आप कुछ की चिंता न करें, उसका दाखिला पंखुड़ी के स्कूल में ही करवा दूंगी और उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी हम लेते हैं। दीदी आप भी तैयार हो जाइए, आज शाम को पंखुड़ी के स्कूल हम सभी को जाना है। किस लिए? नेहा बोली। पंखुड़ी अपने जिले में पहला स्थान पाई है, इसीलिए उसके स्कूल में उसको सम्मानित किया जाएगा। स्कूल की तरफ से हम सभी को इनवाइट किया गया है। नेहा सोचने लगी, उसने जिंदगी के कितने खूबसूरत हसीन पल पैसों के गुरूर में ही खो दिए। काश वह भी अपने परिवार को सुव्यवस्थित रखती तो शायद आज ऐसी नौबत नहीं आती। दूसरे दिन नेहा वापस ससुराल जाने लगी तो माँ बोली, कुछ दिन और ठहर जाओ। नहीं माँ, अब मेरी आंखें खुल गई है, मुझे भी भाभी की तरह अपने परिवार को सहेजना है। चलते समय रीमा ने अपनी ननद की मदद के लिए उसके हाथ में 1 लाख दिए और कहा, दीदी इन पैसों से शायद कुछ आपकी मदद हो जाए। नेहा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके मायके में इतनी मोटी रकम भी होगी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह बोली, इतना पैसा कहाँ से आया? रीमा बोली, दीदी मैंने थोड़ा थोड़ा करके पंखुड़ी की पढ़ाई के लिए बचाए थे। अभी इन पैसों की उसे ज़रूरत नहीं। आगे की पढ़ाई के लिए उसे स्कॉलरशिप मिल गई है और स्कूल की तरफ से उसकी पढ़ाई फ्री कर दी गई है। अभी इन पैसों की आपको आवश्यकता है। नेहा अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। भाभी को गले लगाकर रोने लगी। भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, आपने मुझे सही सीख देने की कई बार कोशिश की, लेकिन मैं हमेशा आपको धुतकारते हुए अपने अहंकार में चूर रही। तो दोस्तों आपको कहानी कैसे लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।